अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक चीज़ हमारे यहाँ बड़ी मुनफरिद रहती है और मेरे ख्याल में सब घरों में बड़े शौक़ से पी जाती है, वो है चाय। चाय के बहुत सारे तरीके। कराची में अगर आप रहते हैं तो आपको पता है कि चाय खाना है यहाँ पे। मैं आज से काफ़ी अर्सा पहले, कोई मेरे ख्याल में 7-8 साल पहले कंपनी के साथ काम कर रहा था। यहाँ मुझे पता लगा 300-350 चाय खाने। ये भी मैं वो पॉश एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। 350, अब पता नहीं कहाँ तक जा चुका होगा। यहाँ पे चाय का ज़्यादा ट्रेंड है और कोयला वाली चाय, कड़क चाय, दूध पत्ती चाय, मसाला चाय, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चाय के ट्रेंड आए और सब के सब बहुत मज़े के हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाय, कड़क चाय, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। साथ में हम बना रहे हैं स्वीट बन्स, जो आम तौर पे इसके साथ सर्व किए जाते हैं। और ये बन बेसिकली मीठे बन है। एक तो सादा बन होते हैं, ये मीठे बन है और इसके अंदर किशमिश है और इसके अंदर ग्लेज पम्पकिन, जो पेठा कद्दू होता है मीठा, वो बन बनेंगे। साथ में टिक्की चाट जो कि आलू की बनेगी और बहुत मज़े की, बड़ी डिफरेंट और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे जो स्वीट बन्स हम बना रहे हैं, और वो हमने पहले से बना के अवन में रख दी थी। एक बन मैं आपको बनाना दिखा दूंगा, लेकिन बकिया बन को हमने एक साइड पे रख के पहले से बना के आधा पौना घंटा पहले, और उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दें तो वो फूल जाए। जब तक ये फूलेंगे नहीं उस वक्त तक इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे नहीं। अगर आपने बन बनाने के बाद इसको डायरेक्टली अवन में रख दिया तो ये साइडों से फट जाएंगे, नरम नहीं होंगे, डेंस होंगे, बहुत थिक होंगे और सख्त होंगे बहुत। और बन्स के लिए, ब्रेड के लिए हमेशा आपको बताते हैं, प्रूफिंग इसको कहते हैं, यानी किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे नमी हो, गर्मी हो थोड़ी सी। मेरे पास अवन है, अवन के अंदर हमने एक पैन में पानी गर्म करके रख दिया था, वो माहौल बन गया स्टीम का भी। और आपने पास अगर ऐसी सहूलत नहीं है तो सिंपली आपने किसी जगह पे गीला कपड़ा डाल के उसके ऊपर बन बना के रख दिए। 200 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे। और ले आओ अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। अच्छा जी, ये 180 टोटल हमने जो डो बनाया। डो की मैं आपको क्वांटिटी बता दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये आ गए स्वीट बन्स। मैदा इसमें 1 किलो था और इसके बाद इसमें ख़मीर 15 ग्राम, सारा वज़न करके। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं पहले अपने जब होटल में ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम मैंने बनाई हुई हैं। और इसमें नमक 20 ग्राम है, अंडे 3 अदद हैं, दूध 300 मिलीलीटर और पानी 250 ml, यानी हिसाब किताब करके हमने इसको बनाया। किशमिश 100 ग्राम है और इसमें ये पेठा कद्दू 150 ग्राम। ये पेड़े हमने 175 ग्राम के बनाए हैं। और हमने यहाँ पे अंडा रख के इसको फेंट लिया है। उसको हम आराम से अंडे से वॉश करेंगे पहले, और इसके बाद ये सिंपली चला जाएगा ओवन में, बेक होगा। 20 मिनट के अंदर ये बन्स तैयार हो जाएंगे। पहले से हमने इसमें बना के रखे कि अभी अगर मैं इसको बनाता और फिर इसको फूलने रखता तो मुझे चाहिए था आधा घंटा कम से कम। और आधे घंटे में जब ये निकल के आता तो फिर इसका बेकिंग टाइम, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम इसको बना के आपको दिखा सकें। सबसे पहले मैं इसको बना के ग्लेज करके अवन में रख रहा हूँ, फिर इसको बन बनाने का तरीका आपको बताएंगे, और फिर हम आ जाएंगे हमारे ये टिक्की चाट की तरफ। और फिर आखिर में बनेगा कड़क चाय जो इस बन के साथ सर्व होगी। बन के अंदर हम मक्खन लगाएंगे। और एक बन लाहौर में मिलता था, बन पलस्तर। वो क्या करते थे कि ये बन को काट के आधा और अंडा फेंट के वो थोड़ा तोड़ते थे, मैं वो भी बनाऊंगा। और वो उसके बाद इसके ऊपर अंडा बन रख दिया, बड़ा मज़े का होता था। लाहौर में 5 साल रहा हूँ और 5 साल में वो बन जो था शाम के, रात के 9, 10, 11 बजे खाने के बाद वो बन पलस्तर खाने जाते थे। ये मेरे ख्याल में मजंग चुंगी के पास था शायद, और बहुत मज़े का था। चाय उनकी बहुत ही मज़े की थी। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से हमने एग वॉश कर लिया और ये गया अवन में, ये बन की ट्रे। चले, ये बेक होगा। और एक और ट्रे भी आ गई। तो हमारे टोटल जो बन बने बेसिकली ये बने हैं 10, और टोटल 1 किलो मैदे से। और इनका टोटल वज़न जो है एक बन का 175 ग्राम। ये इतने फूले आपको इसमें से नज़र आ रहे हैं कि उसको हमने कम से कम आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले बना के रख लिया था। इसको स्टीम में रखा ताकि ये फूल जाए, तब कहीं जाके बेहतरीन बन बनते हैं, बिल्कुल नरम मुलायम, जिस तरह बाज़ार में आपको मिलते हैं। फ्रूट आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे, ये बड़े मज़े के फ्रूट्स, जिसमें किशमिश और पेठा कद्दू ग्लेज्ड। तो इसको अच्छी तरीके से पहले हमने एग वॉश कर लिया। इसमें थोड़ा सा कहीं क्रैक्स, ये देखें, ये जो नमूदार हो रहे हैं, इसको अपने हाथ से थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फ्रूट है, फ्रूट की वजह से
ये प्रॉपर राउंड पेड़ा इसका थोड़ा सा मुश्किल से बनता है, बना के रखे थे लेकिन कहीं कहीं से ये थोड़े से डी शेप हो गए हल्के से, एक आध। इसको हमने एग वॉश करना है, सिंपली ओवन में रखेंगे बेक करने, और इसके बाद ये 20 मिनट के अंदर ये तैयार होकर निकल आएंगे। फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बन बनाने का मैं आपको तरीका भी दिखा दूँगा। ये आ गए, ये अच्छी तरीके से हमने इसको ब्रश कर दिया, और आराम से ब्रश करना है, ज़ोर नहीं लगाना। और जब ये इसको ट्रे उठाएं और रखें, इसको झटका ना लगे, झटका लगेगा तो ये सारा इसके अंदर हवा भरी हुई है, वो हवा सारी कोलैप्स कर जाएगी, तो इसको फुलाने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये आ गया 200 डिग्री ये बेक होने रख दिया। और अब हम आपको सिंपल ये बन का एक डो हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है उसी पेड़े का, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया। चलें ब्रेक से वापस आते, फिर इस पेड़े को मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें किशमिश और पेड़ा कद्दू कैसे भरा। कहीं जाकर बी राइट बैक। स्वीट बंस अज्जा, मैदा 1 किलो, खमीर 15 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, नमक 20 ग्राम, अंडे 3 अदद, दूध 300 मिलीलीटर, पानी 250 मिलीलीटर, किशमिश 100 ग्राम, अंडे ऊपर लगाने के लिए 2 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये देखिए बंस अब बिल्कुल सही मानों में राइस कर गए। अच्छा, इसका साइज़ जो है मैंने 175 ग्राम का बनाया है, आप इसको 150 के भी बना सकते हैं। ये थोड़े ज़रा बड़े साइज़ के बंस हैं, 125 से 175 ग्राम वज़न करके बनाएंगे तो सारे बंस जो हैं राइस होने के बाद बिल्कुल एक जैसे लगे। अभी देखें कितने फूल के प्रॉपर हो गए, उसकी वजह इसकी प्रूफिंग थी। यानी इसको हमने रखा और इसको आधा पौना घंटा छोड़ा, जब ये प्रॉपर राइस हो गए इसके बाद उसका ओवन पे रखा। फिर देखें इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। जब तक ये बेक हो रहे हैं 20 मिनट इसका टाइम है, 20 मिनट हो सकता है 22-25 मिनट भी चला जाए, हो सकता है 17-18 मिनट में भी तैयार हो जाए। आ जाते हैं हमारे ये जो बंद बनाए, ये 175 ग्राम का पेड़ा लिया और इसको सिंपली थोड़ा सा फ्लैट किया, और इसके बाद इसमें हमने ये किशमिश और ये पेठा कद्दू ये हल्का सा रख के इसको हमने सिंपली रोल कर लिया। ये जब बंद फूलेगा ये सारा का सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद हथेली बिल्कुल आपने फ्लैट रखनी है, थोड़ी खींच के रखनी है, ताकि जब पेड़ा इसमें लगे तो बिल्कुल राउंड होता जाए। देखिए बस इसके ऊपर कोई कट वट भी ना आ रहा हो। और जो हमने बनाए हैं इसमें कुछ जगहों पे कट नमूदार हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमने वो डो के अंदर ऑलरेडी मैं डाल चुका था, मुझे जहन में नहीं रहा। लेकिन अब ये आप इस तरह इसको बनाएंगे तो इससे होगा क्या कि इसमें जो किशमिश वगैरह है ना, ये वैसे तो हमने अभी सेंटर में रख दिया, ये जब इसका जाल बनना शुरू होगा तो ये किशमिश और ये जो पेठा कद्दू है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पेड़ा बना के आपने सिंपल ट्रे में रखा, इसके ऊपर गीला कपड़ा रख दें, गीला कपड़ा रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इसके ऊपर पापड़ी सी बन जाएगी। और आधा पौना घंटा छोड़ दें, आजकल गर्मियाँ हैं, ये फुल फूल जाएगा, ये डबल द साइज़ हो जाएगा। इसका जहन में रखिएगा, डबल द साइज़, यानी जो इतना है ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा हो जाएगा और फूल भी जाएगा, ठीक है ना। सो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हमने इस पर एग वॉश करके और सिंपली इसको ओवन में रख देना है। ये हो गया बन। और हम आ जाते हैं हमारी टिक्की चाट की तरफ। टिक्की चाट के लिए यहाँ पे पैन ले लिया, पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल कम ही रखना है। ये चाट है बड़ी हेल्दी, इसमें कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ें नहीं है बल्कि हेल्दी चीज़ें हैं। लेकिन इसको हमने जो टिक्की है, टिक्की सिंपल आलू की है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, सिंपल आलू और नमक बस। तो एक एक करके इसमें रखेंगे। अच्छा, ये आपने हमेशा ये आलू की टिक्की जब बनाएंगे इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे ये बिखर जाएगी। सो मेक श्योर कि जब भी बना रहे हो धीमी आंच, तकरीबन इस साइड को 2 से 3 मिनट, और फिर हम इसको पलट देंगे। ये एक एक करके टिक्की यहाँ पे रखी और आराम से धीमी आंच पे पकनी शुरू हो जाएगी। जैसी पकेंगी निकाल लेंगे, एक साइड पे करेंगे, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। कड़क चाय बन रही है। कड़क चाय के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया, इसको काट रहे हैं हम। काटने से मुराद इसको पका के थोड़ा रिड्यूस करेंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे, फिर काली चाय अलग बनेगी। और होगा ये कि कप में हम ये दूध डालेंगे, उसके ऊपर बड़ी कड़क किस्म की चाय जो है पत्ती के साथ वो हम उसके ऊपर डालेंगे। तो ये थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट किस्म की चाय। उस चाय में हमने चीनी भी शामिल कर दूँगी, पत्ती भी शामिल कर दूँगी। 1 लीटर दूध है, आधे लीटर हम यहाँ पे चाय बनाएंगे, फिर उसको छान लेंगे तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चाय होगी। स्ट्रॉन्ग चाय हम इस दूध में शामिल करेंगे और ये कड़क चाय तैयार हो जाएगी। साथ में जो टिक्की चाट के लिए हमने चटनी वगैरह बनानी है उसकी तरफ आ जाते हैं। ये देखें आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है, ईच साइड थोड़ी पक जाए फिर इसको टर्न करेंगे। इसके साथ एक बन रही है लाल चटनी, और लाल चटनी कैसी बन रही है, बहुत ही सिंपल तरीके से 3 अज्जा इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें ये तलहार मिर्च का पेस्ट या कश्मीरी मिर्च, इमली का पेस्ट और साथ में नमक, ये 3 चीज़ें इसमें आ गई।
और ले लेते हैं एक अदद बॉल और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की। ये आगे इसमें इमली का गूदा, बहुत थिक नहीं है और हम चाह रहे हैं ये चटनी नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। और साथ में इसमें जो लाल रंग आएगा वो आएगा कश्मीरी मिर्च से। ये हमने कश्मीरी मिर्च लेके पानी में बॉईल की थोड़ी देर के लिए, ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली। साथ में इसमें थोड़ा सा नमक, बस। और नमक कम ही रखना है क्योंकि इसके ऊपर चाट मसाला भी आना है, तो चाट मसाले की वजह से नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से नमक कम रखना है। ये लाल चटनी हो गई तैयार, सिंपल। तलहार मिर्च या कश्मीरी मिर्च और साथ में इमली का गूदा और साथ में नमक, लाल चटनी तैयार। इसको हम रख देते हैं साइड पे। और ये टिक्कियों को आराम से देख रहे हैं, अब धीमी आंच में पक रही हैं। अगर यही तेज़ आंच में डालते ये साइडों से ये बिखरना शुरू हो जाती। और आलू की टिक्की हमेशा जहन में रखना है कि आपने इसको धीमी आंच पे ही पकाना है। इसके बाद एक एक करके पलट लेंगे। अभी तो इसका कलर नहीं आया, जिसका कलर आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको पलटना शुरू कर देंगे। हाँ, अभी टाइम है। तो बेसिकली एक टिक्की को 2 से 3 मिनट ईच साइड पकने देंगे। जैसे ही कलर आ जाएगा उतारते जाएंगे। टिक्की तैयार, ये हमारी चटनी तैयार। जिसके बाद यहाँ पे दही है। अच्छा, दही ये 2 तरीके की टिक्की चाट है। एक, इसको आप दही को फीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप इसको मीठा कर सकते हैं। तो मीठी आलू टिक्की की चाट भी बन सकती है और नमकीन भी। मैं इसको मीठा कर रहा हूँ, तो इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी शामिल करने के बाद, और दही को बहुत मीठा नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा। ये 1 किलो दही है और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटना है, मुनासिब मीठा हो जाए, बस ये काफ़ी है। इसके बाद इसका काम बहुत आसान है। टिक्की रखेंगे, ऊपर से दही डालेंगे, ऊपर से लाल चटनी आएगी, ये पापड़ी आएगी, इसके ऊपर से कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काला नमक, धनिया और चाट मसाला, बस। और हमारे साथ कॉलर हैं रिजवाना रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। जी, हुक्म। शेफ महबूब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखती हूँ बैठ के इस टाइम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत मज़े की डिशें बनती हैं आपकी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने जो सवाल किया था, जो पिछले दिनों आपने जो चीज़ इस्तेमाल की है, उसका मैंने जवाब देना था। जी बताइए। किमजी। किमची, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर के एंड में प्रोग्राम में हम अनाउंस करेंगे विनर, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बन तैयार हो गए। अभी बिल्कुल आपको ऊपर से लगेंगे कड़क ये, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ये नरम पड़ने वाले हैं। और अभी इसको हम वैसे कुछ चम्मच के साथ मैंने कोशिश की, लेकिन अंडा लगाने की वजह से नीचे चिपक गया है। थोड़ी देर के अंदर अलग हो जाएगा। और मेरा फ़ोन भी बजना शुरू हो गया। चलो साइलेंट करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, यही से स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। आलू टिक्की चाट। अज्जा: आलू उबले मैश्ड 750 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, दही 1 किलो, चीनी 5 खाने के चमचे, चाट मसाला 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप। लाल चटनी के लिए कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, इमली पेस्ट 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, पापड़ी 5 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे। वापस आ गई जी। और ये टिकिया फ्राई हो रही है अगेन, धीमी आंच। देख रहे हैं कैसा कलर भी अच्छा है इसका है, और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो गई। सिर्फ नमक है इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ नमक। सारा जो अभी एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो इसकी चटनी है, इसके ऊपर जो हम चीज़ें डालेंगे। इसके साथ चने भी आप शामिल कर सकते हैं, बॉइल्ड चने, बहुत अच्छा मज़े का चाट में और 4 चांद लग जाएंगे। और ये एक एक करके पैटी को हल्का हल्का सा और फ्राई किया और निकालते गए, जो फ्राई होती गई लगाते गए। चलो एक एक करके ये हो गई टिकिया फ्राई। और बहुत खस्ता है, नरम है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे, लेकिन ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। एक एक करके ये तकरीबन मेरे ख्याल में आधा किलो शायद आलू था, या कितना था, मैं ज़रा चेक कर लूँ इसकी क्वांटिटी, तो आपको बता सकें कि नहीं, 3 पाव आलू उसके बन गई हैं। अल्लाह भला करे, 3, 3, 6, 3, 9, 10 टिक्की बन गई। और आम तौर पे वैसे एक टिक्की के साथ चाट बनती है, आप चाहें तो 2 के साथ भी बना सकते हैं। एक टिक्की के चाट के साथ और बहुत सारे लवाजमात हैं, और इससे पेट नहीं भरना है। बेसिकली अगर पेट भरना है फिर 2 खाएं, अदरवाइज़ ये एक एपेटाइज़र है, लाइट फूड खाने का अगर आपका मूड है। और उस हवाले से बताते चलें तो इसको आपने ऑयल देख रहे हैं बहुत हल्का सा हम शामिल कर रहे हैं, और आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है।
7 से 8 मिनट लग रहे हैं ईच टिक्की को। मैंने कैलकुलेट किया था शायद 4 से 5 मिनट, लेकिन 7 से 8 मिनट मिनिमम इसको लग रहे हैं। आंच बिल्कुल इतनी, ये देखिए धीमी आंच रखनी है ताकि ये ऊपर से जले नहीं। बस ये थोड़ी सी जैसी पक जाएगी, बंद हो गया तैयार। और बंदे भी आपको दिखाते हैं, बल्कि माजिद भाई एक ज़रा 2 उखाड़ के ले आओ। तो वो असल में हमने जो उसको अंडा लगाया था ना, वो थोड़े से चिपक जाते हैं, ज़ोर उस टाइम ना लगाए, थोड़ी देर के बाद आराम से निकल आते हैं। और जस्ट 2-3 मिनट्स, उसके बाद आपको निकाल के, और फिर हमारे पास एक आरी वाली छुरी हुआ करती थी, हाँ, तो हमने बेसिकली इससे इसको काट के आपको दिखाएंगे। फिर उसके अंदर मक्खन लगेगा। और 2 तरीके हैं। जो लाहौर वाला है बंद प्लस्तर, पता नहीं भी है कि नहीं है, मुझे बड़ा पसंद, मुझे नाम कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था बंद प्लस्तर, और वो था भी बड़ा मज़े का, मीठा बन था, इसी तरह का फ्रूट बन जिसको हम कहते हैं। उसको काट के, ये अंडा मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है, उसको हम हल्का सा फ्राई करते थे, और अंडा पैन में डाला, हल्का सा फ्राई कर दिया। तो ये मैं सबसे पहले यहाँ पे ज़रा इनको टर्न कर लेता हूँ, बल्कि थोड़ा सा पकने देते हैं इसको, और हम आ जाते हैं एक बन प्लस्तर भी बना लेते हैं। चले फ्राई पैन रख देते हैं यहाँ पे, ये आ गया, लाइज चल, ये आ गया, पैन चूल्हा ऑन कर लिया, ये आ गया बंस। और ये देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास ऊपर से कलर, अब इसके देखें नरम हो गया। शुरू में बिल्कुल कड़क था, और जैसी थोड़ी देर हुई ये नरम हो गया। इसको सिंपली मैं आपको काट के दिखा दूं, ये देखें, ये इसमें फ्रूट भी आ गए। और बन प्लस्तर जो लाहौर में मिलता है वो मैं आपको बना लेता हूँ आज, बहुत मज़े का था, मुझे बहुत पसंद। ये काटा बन, और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, सो बन मक्खन भी बन जाएगा और बन प्लस्तर भी। पहले ज़रा टिक्की को टर्न कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं बन प्लस्तर की तरफ। ये भी तैयार हो गई, और इनको कर लेते हैं टर्न। धीमी आंच पे पकाने का फ़ायदा देखें, एक तो बिखर नहीं रही, दूसरी क्रिस्पी क्रंची बन रही है। अच्छा, ये जैसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया ये ऑमलेट, बल्कि अंडा सिंपल, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे हल्का सा नमक, बिल्कुल हल्का सा, और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। और फिर हमने इसके ऊपर लगा दिए बन। ये देखें, ये ऑमलेट थोड़ा इधर लिया जाऊँगा, बस थोड़ी सी देर के लिए पकाना है, काटेंगे इसको, और फिर इसके अंदर ही हम इसको लपेट देंगे। तो ये बन प्लस्तर लाहौर वाला तैयार हो गया यहाँ पे जब तक पक रहा है। और ये जैसे तैयार होते हैं, इसके बाद सिंपली हमने चाय बनानी है बग़ैर दूध वाली, चीनी और पत्ती डाल के उसको फुल कड़क करेंगे, और फिर दूध कप में डालेंगे, और फिर ये चाय ऊपर डालेंगे। ये स्टाइल चाय का इंडिया में बड़ा मशहूर है। मैंने भी जो रेसिपी ली तो वहीं से कॉन्सेप्ट लिया कि मैंने कहा यार, यहाँ पे जो दूध और दूध पत्ती जो आमतौर पे पीते हैं, या कड़क चाय पीते हैं, तो आमतौर पे दूध और उसको मिक्स करते हैं, वहाँ पे वो नहीं करते हैं, वो दूध को अलग रखते हैं, दूध को काटते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध रखा हुआ था, ये थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया। समझ ले 1 लीटर दूध जो है पकने के बाद कोई 3 पाव रह जाए, तो समझ लें कि हमारा चाय का जो काम था वो रेडी है। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, चूल्हा इसका बंद कर दिया, और ये सिंपली साइडों को थोड़ा सा छुड़ा के, और फिर ये बंद प्लस्तर बना लेते हैं हल्का सा। चले, ये हो गया लूज़, और ये आ गया, देखें कैसा बंद प्लस्तर बना, बेहतरीन। और ये आपने ऐसे रख दिया। इसके बाद सिंपली इसकी टॉप्स अलग कर ली, इसकी बेस अलग कर ली, और इसका अंडा अंदर से लपेट के, ये हो गया लाहौर का बंद प्लस्तर। बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है, वैसे मुझे बड़ा पसंद था। अभी शो के दौरान ही याद आ गया, मैंने कहा ये बनाना चाहिए, बड़े अरसा हुआ, जब उस टाइम वहाँ पे रहते थे लाहौर में, तो बड़े खाए, बड़े मज़े के होते थे। ये बंद प्लस्तर बन गया, साथ में बंद मक्खन बनाएंगे मैम, और उसके बाद सिंपल कड़क चाय बनेगी जब तक ये यहाँ पे पक रहा है। ये थोड़ा सा अंडा यहाँ का रह गया, तो मैं इसको निकाल के इसके ऊपर डाल देते हैं। ये ले जी, ये बंद प्लस्तर हो गया तैयार, और इसको हमने सेंटर में से हाफ़ करना है। जिस तरीके से वहाँ पे सर्व होता था एग्जैक्टली उसी तरीके से मैं भी सर्व कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बन गए तैयार। तो आज की हमारी रेसिपी सारी हो गई, सिर्फ चाय, काली चाय बनानी है। और उसके बाद ये आ गया, बल्कि पैन हटा देते हैं, और चाय कहाँ गई, ये आ गई। अच्छा, इसमें हमने डाल देनी है पत्ती,
पत्ती से ऐसे ही रखिएगा कि इसको हमने कड़क चाय बनानी है तो बिल्कुल डार्क होनी चाहिए। और साथ में 4 से 5 4 कप पानी डाल देते हैं, आधा लीटर अप्रॉक्सीमेटली। चूल्हा किया ऑन और चीनी भी इसके साथ ही ऐड कर दी। बस अब सिंपली चाय जैसी तैयार हो जाएगी, इसको छान लेंगे और फिर निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी हो गया तैयार। सो टिक्की चाट के सारे लवाजमा तैयार हो गए। अब इसकी सिंपली इसको हमने करना है असेंबल। ये टिक्की तैयार हो गई। चाय जब तक पक रही है, ये हमारे बन प्लस्तर तैयार हो गए। देखें कैसे ज़बरदस्त। और साथ में बन दूसरे भी दे दें तो हम बन मक्खन भी कर लेते हैं, जो बेसिकली इस रेसिपी का मिक्स, मतलब जो बेसिकली ओरिजिनल रेसिपी थी। मक्खन थोड़ा सा ज़रा मुझे सख्त लग रहा है, मैं इसको हल्का सा माइक्रोवेव कर रहा हूँ। चल ये भी आगे बस। और इसको सिंपली हमने सेंटर में से 2 हिस्सों में तकसीम करके और इसमें मक्खन लगाना है। और इसको टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ये लिया, ये मक्खन हो गया तैयार। ये आ गया। और इसके बाद इसको रखा ऊपर और इसको हम 3 हिस्सों में करेंगे। मुझे इसके 3 कट अच्छे लगे थे जो मैंने देखे थे। सो ये इसको इस तरीके से काट लिया ताकि खाने में आसानी हो चाय के साथ। ये देखें, ये आ गए हमारे मक्खन वाले। और ये वाले जो थे अंडे के साथ आ गए, जिसको बन प्लस्तर कहते हैं। और काम हमारा सारा कंप्लीट। दूध अभी पक रहा है यहाँ पे और चाय भी पक रही है। और जैसी रेडी हो जाएगा हमने सिंपली इसको पोर करना है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करेंगे विल बी राइट बैक। कड़क चाय बन मक्खन अज्जा। ताज़ा दूध 1 लीटर, चाय की पत्ती 5 खाने के चमचे, चीनी 5 खाने के चमचे, पानी आधा लीटर, मीठे बन 6 अदद, मक्खन 8 खाने के चमचे। वापस आ गए जी। ये आ गए हमारे इसको एक और बड़ा मज़े का वर्ड अभी माजिद भाई ने बताया, मस्का बन। मस्का बन मस्का लगाते हैं, ये मस्का बन है। हाँ, ये सही इसका वर्ड है बल्कि। और ये आ गए हमारे बन प्लस्तर। ये सादा बना गया। और अभी हम बनाने जा रहे हैं चाट। चाट के लिए यहाँ पे 1 की बजाय 2 टिक्की रखी। आप चाहे 1 के साथ बना सकते हैं, सिंगल पोर्शन। वैसे भी ये काफ़ी है मेरे हिसाब से, इतना ही होना चाहिए 2 टिक्की, क्योंकि पतली टिक्की है। इसके बाद सबसे पहले इसके ऊपर आ गया दही। और वो मीठा दही है, बहुत मीठा नहीं है, जहन में रखिएगा। हल्का मीठा रखा है हमने ताकि ओवरऑल इसका टेस्ट जो है वो सेवरी ही रहे, स्वीट ना हो जाए। चीनी बढ़ा सकते हैं, चीनी माइनस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये किया। उसके बाद इसके ऊपर आ गई हमारी ये रेड चटनी। और इसके बाद अब इसके ऊपर आएंगी बाकी चीज़ें, जिसमें पापड़ी, चने डाल सकते हैं इसके साथ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चॉप किया हुआ प्याज डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, जो आमतौर पे चाट के लिए जो भी लवाजमात होती हैं। साथ में आ गया इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हल्का सा नमक और काला नमक। ये इसको सही बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट देगा, बिल्कुल लेकिन हल्का सा। साथ में आ गया सफ़ेद ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा, कुटी लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, और चॉप किया हुआ धनिया। बस ये हो गई हमारी आज की टिक्की चाट तैयार। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ हमारा चाय बन रही थी, चूल्हा मैंने इसका कर दिया बंद। दूध भी रेडी हो गया है, उसको भी हम एक तरफ करते हैं। और यहाँ पे एक प्लेट में 3 टिक्की का बना देते हैं। ये बल्क पर बल्कि 4 का। ये टिक्की रखी, इसके ऊपर आ गया सबसे पहले दही। दही थोड़ा सा ज़रा इसमें ज़्यादा रखेंगे तो आपको इसका टेस्ट मज़े का लगेगा, बेहतर लगेगा। ये दही आ गया। और जब भी सर्विंग करें, आप देखते हैं कि हम हमेशा प्लेट्स को साफ़ करके प्रेजेंटेबल, ये घर में भी ही करें तो अच्छी लगेंगी चीज़ें। हमारे यहाँ घर में हम लोग उठा के सीधा ऐसी, या मेहमान भी आए हो ना, तो इतनी ज़्यादा इसमें केयर नहीं करते, लेकिन वो आपकी डिश खूबसूरत फिर नहीं लगती। ये आ गई इसकी लाल चटनी। और इसके बाद इसको यहाँ पास वहाँ पास रखा।
सबसे पहले इसके ऊपर पापड़ी। अच्छा, पापड़ी बहुत इजीली बन सकती है अगर घर में आप बनाना चाहते हैं। पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, बना चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो महबूब्स किचन में चना पापड़ी हमने बनाई थी। ये पापड़ बहुत आसानी से बनता है। मैदे का डो जिस तरह हम लोग रोटी के लिए बनाते हैं, इसको बिल्कुल बारीक बना के बिल्कुल धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट के अंदर पापड़ी बन जाती है। तो घर बैठे आप इसको भी बना सकते हैं। ये लिया, अब इसके ऊपर इसके लवाजमात, जिसमें चाट मसाला आ गया, काला नमक, नॉर्मल नमक लेकिन बिल्कुल हल्का सा, सफ़ेद ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो थोड़ा ज़रा मैं ज़्यादा इसमें डालूँगा, कुटी लाल मिर्च और धनिया चॉप्ड। चलो जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। सो ये आ गया आज की हमारी टिक्की चाट, ये होगी रेडी। साथ में बन कबाब, ये क्या बनाते हैं उसको, मस्का बन, मस्का बन है, मस्का लगा है इसको। और ये है बन पलस्तर, ये लाहौर वाले मेरे ख्याल में ज़्यादा इजीली इससे रिलेट करेंगे। अरे नो अभी है कि नहीं है, मुझे बहुत पसंद था। हम लोग जब लाहौर रहता था, रात को समझ लें कि नशा था इसका। बस खाना खाया 10, साढ़े 10, 11 बजे वहाँ पे जाके लोग गाड़ियों में बैठे होते थे। वैसी फुटपाथ पे मालिश बड़ी अच्छी होती थी, रोड साइड पे ही मालिशी ने दुकान लगाई हुई थी और बन और साथ में चाय, बड़ी कड़क ज़बरदस्त किस्म की। दूध पक चुका है इसका, अब हमने इसको एक ही तरफ कर दिया। काली चाय हमारी बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल कड़क चाय, बल्कि कुछ ज़्यादा कड़क होगी। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और पका रहा हूँ। बस इसको आपने पकाना है थोड़ा सा, तकरीबन 7, 8, 10 मिनट, ताकि कड़क चाय बन जाए। फिर हमने सिंपली इनको कप में डालना है दूध को, और ऊपर से कड़क चाय। और ब्रेक भी आ गई, रिकैप ब्रेक आ गई। रिकैप ब्रेक से वापस आते हैं, सिर्फ चाय सर्व करनी है, कहने जाएगा विराट पैक। आलू टिक्की चाट। अज्जा: आलू उबले मैश्ड 750 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, दही 1 किलो, चीनी 5 खाने के चमचे, चाट मसाला 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप। लाल चटनी के लिए कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, इमली पेस्ट 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 3 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, काला नमक 1 खाने का चमचा, पापड़ी 5 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे। तरकीब: आलू और नमक मिक्स करके टिक्की बना लें और तेल में फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब लाल चटनी के अज्जा मिक्स कर लें, फिर प्लेट में टिक्की रखें, ऊपर दही, लाल चटनी, कुटा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, काला नमक, पापड़ी और हरा धनिया डालकर सर्व कर दें। कड़क चाय बन मक्खन। अज्जा: ताज़ा दूध 1 लीटर, चाय की पत्ती 5 खाने के चमचे, चीनी 5 खाने के चमचे, पानी आधा लीटर, मीठे बन 6 अदद, मक्खन 8 खाने के चमचे। तरकीब: दूध को चूल्हे पर रखकर धीमी आंच पर तकरीबन 20 मिनट पकाएं। अब एक पैन में पानी, चाय की पत्ती और चीनी डालकर 5 से 8 मिनट पकाएं। फिर दूध को कप में डालें, ऊपर तैयार चाय डालें और बन पर मक्खन लगाकर सर्व कर दें। स्वीट बंस। अज्जा: मैदा 1 किलो, खमीर 15 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, नमक 20 ग्राम, अंडे 3 अदद, दूध 300 मिलीलीटर, पानी 250 मिलीलीटर, किशमिश 100 ग्राम, अंडे ऊपर लगाने के लिए 2 अदद। तरकीब: मैदा, खमीर, नमक, चीनी, अंडे, दूध, मक्खन और पानी अच्छी तरह मिक्स करें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। अब इसमें किशमिश शामिल करके मिक्स करें। अब इसके बंस बनाएं और ढाँप कर 30 मिनट फूलने रख दें। फिर ब्रश से अंडा लगाकर अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वापस आ गए जी, और टिक्की चाट होगी तैयार। आपको मैंने बताया था, इसके साथ अगर आप थोड़े से उबले हुए चने डाल देंगे तो बहुत मज़े की चाट बनेगी। डिफरेंट चॉप किया और प्याज बहुत अच्छा आएगा। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें। ये थोड़ी सी ज़रा खट्टी मीठी चाट है। आप इसको नमकीन बनाना चाह रहे हैं तो फिर दही में जो हमने चीनी शामिल की थी वो ना करें, और चटनी में हमने नमक मीठी शामिल किया ही नहीं, तो वो नॉर्मल नमकीन चटनी थी। दही नमकीन रहेगा। टिक्की वैसे ये जो कॉम्बिनेशन है, दही बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया, 4 से 5 खाने के चम्मच 1 किलो दही में डाला था। अब आ जाते हैं यहाँ पे कड़क चाय। और कड़क चाय के लिए मैंने आपको बताया, ये वाला तरीका जो है मुझे थोड़ा सा मज़े का लगा। सो सबसे पहले इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को हमने थोड़ा सा काढ़ लिया है। काढ़ने से मुराद इसको थोड़ा सा पकाया, कोई 1 किलो दूध 3 पाव रह गया। और हम इतना भर देते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है और भी डाल देते हैं, क्योंकि चाय जो बनी है बड़ी कड़क है, यानी दूध पत्ती ही समझें तकरीबन इसको। और आज का हमने सवाल किया था आपसे, और सवाल ये था कि कुछ दिनों पहले हमने कोरियन फूड बनाया था। कोरियन फूड में एक पिकल हमने बनाया था कैबेज का, चाइनीज़ कैबेज का,
और कोरियन फूड में बहुत ही मशहूर वो इंग्रेडिएंट है। और सवाल का जवाब था किमची, और हमें एक ही जवाब मिला है मेरे ख्याल में। कौन है विनर? रिजवाना रावलपिंडी से कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप जीत गई ये सैंडविच मेकर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त स्कूल कॉलेज गोइंग के लिए क्विक सैंडविच बनता है। डबल रोटी रखी, अंदर जो भी शामी कबाब को अंडा फ्राई करके डाल दें, साथ में ऊपर से एक और स्लाइस रखा, हल्का उसको ऑयल लगा दें, 5 मिनट के अंदर अंदर सैंडविच तैयार। यहाँ पे आ गई हमारी कड़क चाय, ये देखें, ये चीज़ जो मैं आपको कह रहा था ना थोड़ी सी डिफरेंट है। और हमारे मामू की तरह अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कप ये चाय जो होता है ना, ये उसको आधा कप बोलते थे, बोलते आधा कप क्यों लाए हो, मुँह तक भर के, मतलब कप आपको ऐसे लेके जाना पड़े। वो सही कहते थे, जिनको चाय के शौकीन है, हमारे यहाँ नहीं, वो थोड़ा सी चाय डाल देते हैं। तो ये हमने वो वाला चाय बना दी भर के। और अब आप कलर इसका देख रहे हैं, कलर इस वजह से गाढ़ा है कि जो चाय थी हमने थोड़ी ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाई है। बस बन प्लस्तर आ गया और मस्का बन आ गया, साथ में चाय आ गई कड़क, और साथ में टिक्की चाट। ये शाम की चाय के लिए, उसकी कॉम्बिनेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, जल्दी बन जाता है। बन अलबत्ता टाइम लेते हैं, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले डो बनाया, डो बनाने के बाद फिर इसमें हमने किशमिश और वो ये ग्लेज्ड पम्पकिन डाला, और फिर उसको रोल करके इसके हमने 175 ग्राम के पेड़े बनाए, उसको गोल करके ट्रे में रखा, गीला कपड़ा ऊपर डाल दें, आधा पौना घंटा, जब तक ये डबल द साइज़ ना हो जाए। फिर आपने इसको ओवन में बेक करना है 200 डिग्री पे। हमने इसको रखा मेरे ख्याल में 20 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि कम, 17-18 मिनट में बंस तैयार होके निकल भी आए। और इनको, ये मीठे बंस हैं, जहन में रखिएगा। वैसे तो किशमिश वगैरह से मीठे हो रहे हैं, लेकिन चीनी भी है। अगर आप इसकी रेसिपी कार्ड में जाएंगे तो आपको पता लगेगा इसमें चीनी भी शामिल की गई, लेकिन सारी चीज़ें वज़न के हिसाब से। इसकी वजह ये कि ये बंस जो जहाँ से मैंने रेसिपी ली है, ये आज से कोई 36-35 साल पहले जब होटल में ट्रेनिंग कर रहे थे, उसकी वज़न के हिसाब से सारी चीज़ें बनती है। बेकिंग मोस्टली जितनी है, चाहे केक्स हों, बिस्किट्स हों या ब्रेड्स हों, ये सारी की सारी हर चीज़ का वज़न होता है। तो फिर कहीं जाके आपको प्रिसाइज, या इवन गांव छोटे मोहल्लों में भी जो बेकरी हैं, इनका भी यही है, सारा चीज़ वज़न करते हैं, तभी कहीं जाके आपको उनकी डबल रोटी या बंस या पापे या कोई ऐसी चीज़ जो रस्क है, आपको हर दफ़ा एक जैसा टेस्ट उससे मिलता है कि सब हर दफ़ा वज़न किया जाता है। और वज़न सही नहीं करेंगे तो फिर ये वेरिएशन आ जाएगी इसमें, या ये फूलेगा सही तरीके से नहीं, या फूलने के बाद कोलैप्स कर जाएगा, या इसका नमक, इसकी मिठास, ये बैलेंस आउट हो जाएगा। सो ज़हन में रखिएगा ये रेसिपीज़ वज़न के हिसाब से। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई, बल्कि 3 थी, बन था, चना वो टिक्की चाट थी, और साथ में चाय। कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए मैं निकाल के पहले से रखी हुई है। कुछ दिनों से पहले हम ज़रा फास्ट फूड कर रहे थे, तो मेरे तवज्जो की मैंने कहा थोड़ा ज़रा देसी खानों की तरफ भी आया जाए, और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। चलिए जी, आपसे लेते जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।